ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, आज जिस तिथि को मैं वीडियो बना रहा हूँ 18 सितंबर दिन बृहस्पतिवार, आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है और 16 दिन का यह पितृपक्ष रहता है। आज की तिथि को लेकर के तो सनातनी हिंदू इन 16 दिनों में अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जिनके सौजन्य से हम अस्तित्व में हैं। आज से लाखों वर्ष पहले का पूर्वज और तब से यह संतत श्रृंखला चलती चली आई। अगर बीच में कहीं यह संतत श्रृंखला टूट गई होती तो आज हम अस्तित्व में नहीं होते। तो इन लाखों वर्षों में सभी पूर्वजों का अपने हमारे ऊपर ऋण है, आभार है। वे थे तो आज हम हैं, और आज से हजारों वर्ष बाद भी कोई पीढ़ी होगी तो इसीलिए होगी कि यह संतति श्रृंखला जो लाखों वर्षों से चली आई है अनवरत चलती रहे। इसीलिए वेद में कहा गया प्रजातंतु मां व्यवच्छेदसी, ये संतति श्रृंखला को तोड़ना मत। यहीं से तोड़ दिए तो फिर आगे ये श्रृंखला मिट जाएगी और इस श्रृंखला में आने वाला कोई बेचारा नहीं आ पाएगा। इसीलिए हमारी संस्कृति जो है ना, वो गृहस्थों की संस्कृति है। धर्म ग्रंथों में बार बार कहा गया है कि एक बार सभी ऋषियों मुनियों ने तय किया कि कौन सा आश्रम श्रेष्ठ है। तो सभी आश्रमों को तराजू के एक पलड़े पर रखा और गृहस्थाश्रम को एक पलड़े पर रखा। तो गृहस्थाश्रम का पलड़ा भारी हो गया। सबसे श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम है। और हमारा यह सौभाग्य है कि हम सब गृहस्थाश्रम में हैं और हम अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। यद्यपि इधर जो नए नए पंथ चले हैं ना, जिसको तुलसी ने कहा कि दम्भिन निजमत कल्प कर प्रगट कीन बहुपंथ, ये सारे पंथों का एक ही काम होता है हमारी सनातन मान्यताओं को खंडित करना। आर्य समाजी तक कहते हैं कि अरे पितृपक्ष क्या होता है, पितरों का तर्पण बेकार की चीज है। एक संत, दूसरे पंथ के नाम नहीं लूँगा, किसी पंथ की आलोचना करना मेरा मकसद नहीं होता है, लेकिन अपने धर्म का मंडन करना, दूसरे धर्म का खंडन करना मैं चाहता ही नहीं हूँ। लेकिन अपने धर्म का मंडन करने में कभी कभी दूसरे धर्मों का उल्लेख करना पड़ जाता है, लेकिन चलिए यहाँ कर नहीं रहा हूँ। तो पितृपक्ष में लोग गंगा जल में नहा करके और अपने पितरों को जल दे रहे थे, उसी में वो भी संत नहा रहे थे जिन्होंने पंथ अलग से चलाया है और भारत में बड़ा ख्याति लब्ध है वो पंथ। तो वो लगे सूरज की तरफ से पीट करके दूसरे तरफ जल देने। तो लोगों ने पूछा, अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? उन्होंने कहा, मैं अपने खेत में पानी दे रहा हूँ। तो लोग हंसने लगे, अरे भाई यहाँ से खेत तुम दोगे, खेत में पानी चला जाएगा, क्या तमाशा कर रहे हो? कि अगर आप लोग क्या कर रहे हो, कि हम लोग अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं। कि यहाँ से आप लोग जल देंगे, पितरों को पहुँच सकता है, तो हम भी यहाँ से खेत में पानी देंगे और खेत में पहुँच जाएगा। कुछ लोग जो
महत्व नहीं समझते थे, गहराई नहीं समझते थे सनातन धर्म के कर्म कांडों का, वो लोग छोड़ के उनके पंथ में दीक्षित भी हो गए। हाँ भाई, बात तो सही कह रहा है। जब यहाँ से खेत में पानी नहीं दिया जा सकता है तो यहाँ से पितृलोक को पानी कैसे पहुँचाया जा सकता है? तो जितनी इधर पंथ है ना, इन पंथों में कोई गहराई नहीं है, केवल खंडन, हमारे अवतारवाद का खंडन। अरे अवतारवाद जो है सनातन धर्म की रीढ़ है। और आप बोलते हो कि राम और कृष्ण महापुरुष हैं, हम उनको मानते हैं, लेकिन भगवान नहीं मानते हैं। बस वही सनातन धर्म की रीढ़ तोड़ देते हैं ये सब जो ऐसा कहते हैं। क्यों? अब भैया हमारा सनातन धर्म इन्हीं दो स्तंभों पर खड़ा है, अवतारवाद पर। राम और कृष्ण हमारे पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, और जब हम इनको ईश्वर मानते हैं तो हमारे सारे मंदिर जो हैं उनकी एक सार्थकता है। और अगर हम इनको मनुष्य मान लें तो सारे मंदिर क्या हो जाएंगे? स्मारक हो जाएंगे, सारे तीर्थ भी बेकार हो जाएंगे, और मंदिर और तीर्थ खत्म हो गए, सनातन धर्म खत्म हो गया। तो बहुत से लोग, और अर्थ समाजी का नाम बार बार लेना पड़ा क्योंकि सबसे प्रमुख होकर के ही अवतारवाद का भी खंडन करते हैं। और ये सब पितृकर्म जो है, पितरों का तर्पण करना और मृत्यु के बाद अंत्येष्टि क्रिया करना 13 दिन के बाद, इस सब का बड़ा मतलब आलोचना करते हैं। कहते हैं इस वेद को बहुत मानते हैं, और कहते हैं ये वैदिक नहीं है। क्यों? क्योंकि दयानंद सरस्वती जी ने उनको बहुत आदर के साथ मैं नमन करते हुए कह रहा हूँ, एक काम तो उन्होंने बहुत बढ़िया किया कि हिंदू समाज से छुआछूत मिटाने का पूरा प्रयास किया। वर्ण व्यवस्था माना उन्होंने, लेकिन जन्मना नहीं माना, कर्मणा माना, गुण कर्म विभाग श, और छुआछूत को कोई स्थान नहीं दिया। यह एक बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अवतारवाद का खंडन कर दिया। कहते हैं कि जितनी मूर्ति मुसलमानों ने नहीं तोड़ी उतनी मूर्ति आर्य समाजियों ने तोड़ दी, लोगों की आस्था ही तोड़ दी। तो वही लोग ये पितृ तर्पण वगैरह को नहीं मानते हैं। क्या भाई? वेदों में नहीं है। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि दयानंद जी ने अब जिस वजह से चारों वेदों पर भाष्य किया, लेकिन ऋग्वेद के 8वें मंडल तक का ही भाष्य किया, 9वां और 10वां मंडल में किसी वजह से नहीं झांका, या उनकी अचानक मृत्यु हो गई हो, या जो भी बात हो, लेकिन 9वें और 10वें मंडल का भाष्य नहीं किया। तो ये सब आर्य समाजी है ना 8वें मंडल ऋग्वेद पढ़ते हैं। जो छोड़ दिया दयानंद जी ने उसको पढ़ते ही नहीं है। ऋग्वेद का सबसे बृहद मंडल जो है वो 10वां मंडल है। इसी में पुरुष सूक्त भी है, इसी में नासदी सूक्त भी है, इसी में हिरण्यगर्भ सूक्त भी है। जितने वेद के महत्वपूर्ण सूक्त हैं सब 10वें मंडल में ही है। और सबसे बड़ा मंडल जो है चारों वेदों में ये 10वां मंडल ही है। इस 10वें मंडल का 15वां सूक्त जो है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का 15वां सूक्त जो है वो पितृ सूक्त है। उसमें 14 मंत्र आते हैं। 8 मंत्रों में तो पितरों का आवाहन किया जाता है, हमारे तर्पण को स्वीकार करने के लिए वो आए। और 6 मंत्रों में अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हमारे पितरों को साथ लेके आएं और हमारा तर्पण स्वीकार करें। तो पहले मैं उस 14 मंत्रों का हिंदी वाला अर्थ आपको सुना दूंगा। मंत्र पढ़ने से कोई फायदा नहीं, एकदम आपके समझ में नहीं आएगा। बहुत ही क्लिष्ट वैदिक संस्कृति है उस मंत्र की। तो पहले आप ये देख लें कि यह मंत्र कितना वेद सम्मत है, इसके बाद और फिर हम बात करेंगे। तो
ऋग्वेद के 10वें मंडल के 15वें सूक्त का जो पितृ सूक्त कहते हैं, 14 इसमें मंत्र हैं, जिसमें पहले मंत्र का अर्थ है हिंदी में नीचे, ऊपर और मध्य स्थानों में रहने वाले, सोमपान करने के योग्य हमारे सभी पितर उठकर तैयार हों। यज्ञ के ज्ञाता सौम्य स्वभाव के हमारे जिन पितरों ने नूतन प्राण धारण कर लिए हैं, वे सभी हमारे बुलाने पर आकर हमारी सुरक्षा करें। देखा, कहा कि जो पितर अभी पितरलोक में निवास कर रहे हैं और जिन लोगों ने जन्म ग्रहण कर लिया है, उन सभी लोगों का आशीर्वाद हमको चाहिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही हमारा सुरक्षा कवच बनेगा। और व्यक्ति का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच क्या है? अरे माता पिता गुरु का आशीर्वाद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और पितरों का अगर आशीर्वाद मिल जाए, हम तो अपने पितरों को नहीं देख पाते हैं, लेकिन हमारे पितर हमको देखते हैं। जैसे गर्भ का बच्चा हमको नहीं देख पाता है, लेकिन हम गर्भ के बच्चे को अनुभव करते हैं। वो सच चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसको भी जानते हैं। और उसकी देखभाल सुरक्षा करते हैं, तब वो जन्म लेता है। तो जैसे हम गर्भ के बच्चे का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमारे पितर हमारे कुशल मंगल क्षेम का ध्यान रखते हैं, यदि हम उनके प्रसन्नार्थ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तब। और अगर हम गर्हित जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, कदाचारी हैं, चोर हैं, बदमाश हैं, तो हमारे पितर हमको श्राप भी देते हैं कि ओहो, ये हम लोगों का कुल को कलंकित कर दिया, बर्बाद कर दिया। हम अपने पितरों को नहीं देखते हैं, वे हमें देखते हैं। हम देवताओं को नहीं देखते हैं, देवता हमें देखते हैं। यह सृष्टि बहुआयामी है। यहाँ तक कि विज्ञान ने भी अब 11 आयामों की चर्चा करी है, और हमारे ऋषियों ने 14 आयामों की चर्चा की है। 14 भुवन माने यही सृष्टि के 14 स्तर। हमारी जो सृष्टि वो पार्थिव सृष्टि है, मांसल शरीर में जीवन पनपता है, लेकिन सूक्ष्म शरीरों में भी जीवन है, कारण शरीरों में भी जीवन है, और शरीर मुक्त केवल चैतन्य में भी जीवन है। ये सूक्ष्मतम आयाम चलते चले जाते हैं, और कहीं अलग इनके लिए लोक नहीं है। यहीं पर इसी समय इसी कक्ष में सभी जीवन अपने अपने स्तर पर चल रहे हैं। हर सूक्ष्म वाला अपने नीचे के स्थूल को देखता है, लेकिन स्थूल वाला सूक्ष्म को नहीं देख पाता है। जो भी नए, दूसरे मंत्र का अर्थ देखिए, जो भी नए अथवा पुराने पितर यहाँ से चले गए हैं, जो पितर अन्य स्थानों में हैं, और जो उत्तम स्वजनों के साथ निवास कर रहे हैं, अर्थात यमलोक, मर्त्यलोक और विष्णुलोक में स्थित सभी पितरों को आज हमारा यह प्रणाम निवेदित हो। जाने अनजाने सभी पितरों को, क्योंकि हम एक अटूट संतति श्रृंखला का परिणाम है। एक चेन चली आ रही है, चेन बीच में कहीं टूटी नहीं। कोई पगला करके बिना शादी विवाह किए चला गया, सन्यासी हो गया, संतति श्रृंखला तोड़ दी, तो उसकी बात छोड़ो। ऐसा हमारे कुल में कोई होता था, आज हम नहीं होते। हमारा वेद शक्ति से कहता है कि प्रजातंतु माँ व्यवच्छेदसी, ये प्रजातंत्र की जो श्रृंखला है, इसको तोड़ना मत। तुम हो इसलिए क्योंकि तुमसे पहले कोई था, और कोई आगे आएगा इसलिए क्योंकि तुम हो, और यह संतति श्रृंखला तोड़ दिए तो तुम पाप के भागी होगे। इसीलिए गृहस्थ जीवन पहले बिताना हमारा कर्तव्य है। पितृ ऋण से उल होना, इसके लिए पिता बनना जरूरी है। तीसरे मंत्र का अर्थ देखिए, उत्तम ज्ञान से युक्त पितरों को तथा अपानपात और विष्णु के विक्रमण को मैंने अपने अनुकूल बना लिया है। कुशासन पर बैठने के अधिकारी पितर
प्रसन्नता पूर्वक आकर अपनी इच्छा के अनुसार हमारे द्वारा अर्पित हवि और सोमरस को ग्रहण करें। सूक्ष्म शरीर से पितर आते हैं, जब श्रद्धापूर्वक हम हवि निवेदित करते हैं और उसको ग्रहण भी करते हैं, ये वेद हमारा गवाही कर रहा है। बहिर्सदः पितर ऊर्ध्वगामी। अच्छा, हम संस्कृत पढ़ने लगे। कुशासन पर अधिष्ठित होने वाले हे पितर, आप कृपा करके हमारी ओर आइए। यह हवि आपके लिए ही तैयार की गई है, इसे प्रेम से स्वीकार कीजिए। अपने अत्यधिक सुखप्रद प्रसाद के साथ आएं और हमें क्लेश रहित सुख तथा कल्याण प्राप्त कराएं। पितरों के आशीर्वाद की कामना की जा रही है। अब देखिए 5वें मंत्र का अर्थ। पितरों को प्रिय लगने वाली सोम रूपी निधियों की स्थापना के बाद कुशासन पर हमने पितरों का आवाहन किया है ना। आप पिंडा विंडा जब पारते हैं आप लोग, तो क्या होता है, जौ के आटे का पिंडा बना करके, और जो कर्मकांड हमको पूरा नहीं आता है, और उसको कुशासन पर रखते हैं। 16 पिंडा बनाते हैं। 8 पिंडा गऊ के लिए निकालते हैं उसमें से, और कुछ कुत्ते के लिए निकालते हैं, 1 पिंडा कौवे के लिए भी रखते हैं। तो पितरों को प्रिय लगने वाली सोम रूपी निधियों की स्थापना के बाद कुशासन पर हमने पितरों का आवाहन किया है। वे यहाँ आ जाएं और हमारी प्रार्थना सुनें। वे हमारी सुरक्षा करने के साथ ही देवों के पास हमारी ओर से संस्तुति करें। हे पितर, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। बायां घुटना मोड़कर क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि हमारे पितरों को बायां घुटना मोड़कर बैठने की में प्रसन्नता आती है, और देवताओं को दायां घुटना मोड़कर बैठने में प्रसन्नता आती है। इसीलिए बायां घुटना मोड़कर बैठने की बात यहाँ की जा रही है। हे पितरों, बायां घुटना मोड़कर और वेदी के दक्षिण में नीचे बैठकर आप सभी हमारे इस यज्ञ की प्रशंसा करें। ये जो पितृ तर्पण है, ये एक यज्ञ है भैया, है ना। यज्ञ है, ये पितृयज्ञ है। मानव स्वभाव के अनुसार हमने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध किया हो तो उसके कारण हे पितरों, आप हमें दंड मत दें। अब देखिए 7वां मंत्र का अर्थ। अरुण वर्ण की उषा देवी के अंक में विराजित हे पितर, आपने इस मर्त्यलोक के आयोजक को धन दें, सामर्थ्य दें तथा अपनी प्रसिद्धि संपत्ति में से कुछ संपत्तियों को दें। पितरों की संपत्ति क्या है भाई? कुछ लोगों के पास पैतृक संपत्ति चली जाती है ना, पितर तो चले गए, संपत्ति छोड़ गए, उसको पैतृक संपत्ति कहते हैं। और पैतृक संपत्ति को नियमतः बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पैतृक संपत्ति है, उसे अपने पुत्र को ही हस्तांतरित करना चाहिए। वो अपने पुत्र को हस्तांतरित करे, लेकिन अब तो सब कोई धर्मशास्त्र मानता ही नहीं है, और पितरों की संपत्ति को बेच के आने वाली संतति को उस संपत्ति से वंचित कर देते हैं। नियमतः पितरों की संपत्ति को बेचने का किसी को धार्मिक हक नहीं है। अब 8वां देखें। सोमपान की योग्य हमारे वशिष्ठ कुल के सोमपाई पितर यहाँ उपस्थित हो गए हैं। वे हमें उपकृत करने के लिए सहमत होकर और स्वयं उत्कंठित होकर यह राजा यम हमारे द्वारा समर्पित हवि को अपनी इच्छानुसार ग्रहण करें। अब 9वां मंत्र का अर्थ देखिए।
अनेक प्रकार के हवि द्रव्यों के ज्ञानी अर्कों से, स्तोमों की सहायता से जिन्हें निर्माण किया है, ऐसे उत्तम ज्ञानी विश्वासपात्र धर्म नामक हवि के पास बैठने वाले क्रव्य नामक हमारे पितर देवलोक में सांस लगने की अवस्था तक प्यास से व्याकुल हो गए हैं। उनको साथ लेकर हे अग्निदेव आप यहाँ उपस्थित हों। 10वें मंत्र का अर्थ देखें। कभी न बिछड़ने वाले, ठोस हवि का भक्षण करने वाले, द्रव हवि का पान करने वाले, इंद्र और अन्य देवों के साथ एक ही रथ में प्रयाण करने वाले, देवों की वंदना करने वाले, धर्म नामक हवि के पास बैठने वाले जो हमारे पूर्वज पितर हैं, उन्हें सहस्त्रों की संख्या में लेकर हे अग्निदेव यहाँ पधारें। देखो, एक दो पितर के नहीं, जैसे पितृपक्ष में आप लोग अपने अपने पिता का तर्पण करते हैं, लेकिन वेद कह रहा है कि नहीं, केवल पिता का ही आपके ऊपर उपकार नहीं है, उनसे पहले उनके पिता, उनसे पहले उनके पिता, हजारों हजार पीढ़ी से यह संतति श्रृंखला अविकल चली आ रही है। आपके अस्तित्व में उन सबका योगदान है, इसलिए सबको आज तर्पण करना चाहिए। अपने पूरी पितृ पीढ़ी को, पितृ श्रृंखला को तर्पण करने की बात हमारा वेद कह रहा है। सहस्त्रों की संख्या में पितरों को तर्पण करने की बात कही जा रही है। 11वें मंत्र का अर्थ देखिए। अग्नि के द्वारा पवित्र किए गए हे उत्तम पथ के प्रदर्शक पितर, यहाँ आइए और अपने अपने आसनों पर उपस्थित हो जाइए। कुशासन पर समर्पित हवि द्रव्यों का भक्षण कीजिए और पुत्रों से युक्त संपदा हमें समर्पित कराइए। पुत्रों से युक्त संपदा का मतलब क्या? कि पुत्र पौत्र से संपन्न होने का आशीर्वाद दीजिए। हम ये संतति श्रृंखला किसी कारणवश तोड़े नहीं। नार मोई गृह संपत नासी, मूड मुडाय भय सन्यासी वाली हालत ना हो। हे अग्निदेव, हे ज्ञानी अग्निदेव, हमारी प्रार्थना पर आप इस हवि को मधुर बनाकर पितरों के पास ले जाएं, उन्हें पितरों को समर्पित करें और पितरों ने भी अपनी इच्छा अनुसार उस हवि का ग्रहण करें। हे अग्निदेव, समर्पित हवि को आप भी भक्षण करें। अब 13वें मंत्र का अर्थ देखिए। जो हमारे पितर यहाँ आ गए हैं और जो यहाँ नहीं आए हैं, जिन्हें हम जानते हैं और जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, उन सभी को, जितने और जैसे हैं, उन सभी को हे अग्निदेव आप भली भांति पहचानते हैं। उन सभी को इच्छा के अनुसार अच्छी प्रकार तैयार किए गए इस हवि को प्रसन्नता के साथ स्वीकार करें। जिन पितरों को जानते हैं, अरे कई पीढ़ी पहले के नाम आप जानते हैं, लेकिन हजारों हजार पहले के पूर्वज रहे हैं तभी तो आप हैं, नहीं तो नहीं होते। तो कह रहे हैं कि जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते हैं, आज सबको श्राद्ध समर्पित करने का दिन है। अब अंतिमवा मंत्र है 14वां, इसका अर्थ देखें। हमारे जिन पितरों को अग्निदेव ने पावन किया है और जो अग्निदेव द्वारा भस्मसात किए बिना ही स्वयं पितृभूत हो गए हैं, तथा जो अपनी इच्छा अनुसार स्वर्ग के मध्य में आनंद से निवास करते हैं, उन सभी की अनुमति से हे स्वराट अपने प्राण धारण करने योग्य इस शरीर को उसकी इच्छा के अनुसार ही बना दो और उसे दे दो।
कह रहा है कि जिन पितरों का अग्निदाह संस्कार हुआ है, और कौन जाने भैया इस शरीर की अंतिम किसकी क्या गति होगी। किसको चिता भी नसीब होगी, किसको चिता भी नहीं नसीब होगी, कौन जानता है इस शरीर का आगे क्या क्या इसके साथ घटित होना है। लेकिन जिनको चिता नसीब हुई, जिनके शरीर भस्मीभूत हुए, और जिन बेचारों को नहीं नसीब हुई, किसी दुर्गति से उनके शरीर की दुर्गति हो गई, लेकिन आज उन सभी पर हे अग्निदेव, हे स्वराट, आप कृपा करें और वो जो शरीर धारण करना चाहते हैं उनके इच्छा अनुसार उनको शरीर प्रदान करें। यह पितरों के कल्याण के लिए कामना की गई है इस अंतिम मंत्र में। तो इस तरह से जो लोग कहते हैं कि पितृ तर्पण वैदिक नहीं है, उनके मुंह पर यह तमाचा है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का 15वां सूक्त, जिसमें 14 मंत्र। और ये कि हमारा ये हवि पितरों तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो हम ये जो ऐसा कहते हैं ना, वो जीवन को खाली शरीर तक ही सीमित मानते हैं। जीवन के सूक्ष्म रूप को वो इनकार कर देते हैं, अस्वीकार कर देते हैं। अरे खाली ये स्थूल शरीर ही जीवन नहीं है ना। ये स्थूल शरीर नहीं होता है तो भी जीवन होता है। हमारे पितर अगर पुनर्जन्म पा गए तब तो कोई बात नहीं, पुनर्जन्म की याद किसी को रहती नहीं है। लेकिन उनको भी जब हम जैसे बैठे बैठे कभी मन बहुत उदास हो जाता है, बैठे बैठे कभी मन प्रफुल्लित हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? अकारण ही बहुत उदासी आ जाती है और अकारण ही मन में बड़ा उल्लास आने लगता है, प्रसन्नता आने लगती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं दूर ही सही किसी ने हमको आशीर्वादित किया है, किसी ने हमको याद किया है, और उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। अरे विज्ञान में, क्वांटम थ्योरी में एक इंटेंगलमेंट थियरी आती है। इंटेंगलमेंट थियरी ये कहती है कि जैसे दो कण कभी आपस में इंटेंगल रहे हों और इसके बाद उनके बीच में ब्रह्मांडीय दूरी आ गई हो। एक इस ब्रह्मांड में कण हो, दूसरा दूसरे ब्रह्मांड में चला गया हो। लेकिन जब इस कण पर कोई हम क्रिया करते हैं तो तुरंत उस कण पर क्रिया होती है, तुरंत। जबकि प्रकाश को भी केचुए के चाल से रेंगता है इस ब्रह्मांड में। इस ब्रह्मांड की विशालता के आगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से चलने वाला प्रकाश की चाल केचुए की चाल मानी जाती है। और कोई भी पदार्थ प्रकाश की गति से तेज नहीं चल सकता है। आइंस्टीन ने सिद्धांत कायम कर दिया है, सापेक्षता के सिद्धांत में। लेकिन अगर कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर वह दूसरा कण चला गया हो, जो इस कण से कभी इस कण से कभी जुड़ा रहा हो, तो इस कण पर कोई क्रिया करोगे तो विज्ञान के सारे नियम तोड़ करके, लांघ करके उस कण पर वहाँ प्रतिक्रिया शुरू हो जाएगी। जब पदार्थों के जुड़ाव में इतना इंटेंगलमेंट है, इतना जुड़ाव है, तो चेतन से चेतन का जब कभी साजन्य रहा होगा, आज वो चेतन शरीर छोड़ के चला गया है, तो जब उसको हम याद करके यहाँ श्राद्ध करेंगे, यहाँ तर्पण करेंगे, उसको याद करके यहाँ हम आंसू बहाएंगे, उसको उसके गुणों को याद करके कभी पुलक से भर जाएंगे, तो क्या आप सोचते हैं कि इसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता होगा? ये कितने लोग मूढ़ हैं जो इस शरीर को केवल स्थूल ही समझते हैं कि हाँ हम पानी देंगे तो वहाँ कैसे पहुँच जाएगा। अरे पानी नहीं पहुँचता है, वहाँ पहुँचती है हमारी श्रद्धा। श्रद्धा जो है ना, भौतिक पदार्थ नहीं है। शरीर में चीर के कहीं श्रद्धा निकाल लेंगे क्या? जैसे शरीर में कोई एंजाइम्स है ना,
ख़त्म हो जाता है तो उसको आजकल इंजेक्शन लगा देते हैं। ऐसे कोई श्रद्धा का इंजेक्शन बनाए कि लगा देंगे तो श्रद्धा, मन में करुणा, मन में दया, मन में भक्ति, ये सब पैदा हो जाएगी। ऐसा कोई इंजेक्शन है? ऐसा कोई हार्मोनल इंजेक्शन बन गया है, जिसको लगा देने से आदमी दयावान हो जाए, आदमी करुणावान हो जाए, आदमी श्रद्धावान हो जाए? नहीं, ये सब भौतिक गुण है ही नहीं, ये सब दैवी गुण है। और इनकी पहुंच केवल इस शरीर तक ही नहीं है, इनकी पहुंच सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तक है। और हमारे पितर सूक्ष्म और कारण शरीर में जब तक रहते हैं तब तक वो हमारे पितर ही रहते हैं। और तब तक उनको जब हम तर्पण करते हैं श्रद्धा भाव से, तो पदार्थ तो हमारा यही रह जाता है, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है ना उन तक पहुंच जाती है, और उनका आशीर्वाद जो है वो हम तक पहुंच जाता है। इसीलिए आजकल ये जो नास्तिक मास्तिक धर्म पैदा हो गए हैं, और नाना तरह के लोग, बिजनेस माइंडेड लोग नाना तरह के पंथ बना करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। थोड़ी देर के लिए उनका चाकचक्य हो सकता है, आपके मन में शांति भी भर दे, लेकिन ये जो हमारी परंपरा से, वैदिक परंपरा से प्राप्त धर्म है, उसके इस पासंग में भी नहीं है भैया, कहीं अटके भटके नहीं। और जो कुछ हमारे सनातन धर्म में हमारे ऋषियों ने हमारे लिए निर्धारित किया है, उसी के अनुसार जीवन जीने में मन में शांति है। किस इनको कहने दीजिए, आपका कोई पूर्वज मर जाए उसकी अंत्येष्टि न करिए, देखिए 14वां दिन आपको लगेगा घर में भूत बन के आ गए हैं, लगेगा आपको। मन की शांति तभी मिलती है जबकि हम सनातन शास्त्रों ढंग से अंत्येष्टि करते हैं, तर्पण करते हैं, जो भी करते हैं। अब तो कोर्ट का मैरिज हो रहा है ना, कोर्ट के मैरिज में और जो शास्त्रीय ढंग से, वैदिक ढंग से शादी विवाह होता है, दोनों में देखिए क्या अंतर आता है। इस समय कोर्ट का मैरिज हुआ, अगले साल तलाक हो गया, क्योंकि वो जन्मों से जन्मों का रिश्ता नहीं जुड़ पाता है, वह वैदिक मंत्रों से रिश्ता नहीं जुड़ पाता है। तो अपने धर्म में विश्वास रखें, निष्ठा रखें, और कर्मकांड के ज्ञाता पंडितों से, क्योंकि ये कहा है कि कुश की चटाई से काम चला लें, लेकिन मूर्ख पंडित से कोई कर्मानुष्ठान नहीं कराएं। ये भी बड़ी दिक्कत की बात होती है कि आजकल कर्मकांड के ज्ञाता, शुद्ध मंत्रों के ज्ञाता ऋषि मिलते ही नहीं, पंडित मिलते ही नहीं है। इसीलिए कभी कभी हमारी सारी क्रिया व्यर्थ चली जाती है। अब इसके लिए क्या किया जाए? लेकिन चलिए, कर्म कांड में भले ही त्रुटि हो, लेकिन हमारी श्रद्धा जो है हमारे पितरों तक पहुंचती है, इतना आप विश्वास रखें। और जिस तिथि को आपके पितरों का निधन हुआ हो, जिनकी जानकारी हो, कम से कम अपने माता पिता का, और अगर तिथि भूल गए हों तो पितृ विसर्जन के दिन भी सबकी तिथि को ज्ञात की जाती है। मातृनवमी आएगी तो उस दिन माता के दिवंगत होने की तिथि न ज्ञात हो, उस दिन तर्पण कर सकते हैं। तो आज इतना ही, आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योरमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।